ना हम लोग थोड़ा सा जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसकी एनालिसिस करके देखें ना, तो देखिए क्या है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है उसमें दो टर्म है, देखते हैं। हाँ देखिए, अगर आप बात करेंगे तो ये जो टर्म है 1/r1 माइनस 1/r2 जो है ना, ये क्या है कि हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स लेंस या सरफेस हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, आप हमेशा इसमें भी लिख के देख लीजिए। और ये डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि R1 हम उसी को लेते हैं जिसका कि ये है, समझ रहे हैं। एंड ये आपका नेगेटिव आता है फॉर कॉनकेव, सारे कॉनकेव के लिए, समझ रहे हैं। आप कैलकुलेट करके भी चेक करेंगे हम लोग कुछ कुछ, है ना। तो ये एक टर्म है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरी एनालिसिस ये आती है कि हमारे पास ये टर्म है n रिलेटिव -1, तो ये पॉजिटिव आएगा जब n लेंस, हाँ जी, मीडियम से ज्यादा हो, मतलब लेंस डेंसर हो और मीडियम क्या हो, रेयरर हो। या हम बोलेंगे कि लेंस इज प्लेस्ड इन ए रेयरर मीडियम। हाँ, एंड अगर आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव जब आपका लेंस का छोटा हो जाए मीडियम से। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसा। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, हाँ जी, और इनका भी पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हैं। नाउ इनका और इनका नेगेटिव आएगा। तो ऐसे करके हम थोड़ी एनालिसिस करते हुए ये बोल सकते हैं, देखिए। एंड थर्ड जो है ना, एफ पॉजिटिव होगा कब? हम इसको लिख लेते हैं। अगर बात करें पहला, दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। हाँ जी, पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए? 1 and 2, हाँ जी, सॉरी 1 and 3, 1, 3 एंड 2 and 4 के लिए भी। ध्यान से। एंड सिमिलरली नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से 1 जो भी है 4 एंड 2 and 3 ये। हाँ जी, नाउ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही हम लोग बात करेंगे, देखते हैं। बट इस एनालिसिस के बेसिस पर क्या है ना, देखिए, अगर ऐसा है, पॉजिटिव है, तो हम इस पॉजिटिव को बोलते हैं कन्वर्जिंग। हाँ जी, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक जगह पे कन्वर्ज हो जाता है। ड्रॉ करते हैं और लिखते भी हैं। बिल्कुल, फोकस का डेफिनेशन तो हम लोग समझ चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग, एंड ये हमारा
डाइवर्जिंग, बिल्कुल लेंस बोलना है तो लेंस। हाँ जी, एक तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव बोलना अलग बात है। देखिए जनरली क्या होता है ना कि हमारे यही केसेस होते हैं, ये वाला और हाँ ये वाला, ठीक है ना। तो इस वाले केस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है कि कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग आएगा और हाँ, और कॉन्केव जो है वो क्या आ जाता है, डाइवर्जिंग आ जाता है। समझ रहे हैं, ठीक है। 2 एंड आपका जो 3 है, 2 एंड 3 वाला, ये डाइवर्जिंग आ जाता है ना। सीधी सीधी बात है क्या, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए ये 3/2 है, ये लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर और इधर लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर, अलग अलग है। पहला तो मैं दोनों तरफ से कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इधर से इंसिडेंट रे कंसीडर करते हैं। हाँ, नाउ फाइंड द फोकल लेंथ। बिल्कुल सॉल्यूशन की बात करेंगे, बिल्कुल हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, सॉरी ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें फोकस पूछ रहा है तो आप ये लिख लीजिए, n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ जी, तो अगर मैं इसको लिखूं 1, साइड 1 या साइड 1 लिख लेते हैं, तो फॉर साइड 1 अगर लिखें, जो भी है लेफ्ट, फर्स्ट इंसिडेंट, तो ऑफकोर्स इसी के अकॉर्डिंग R1 R2 लिखाता है, तो 1/f, n रिलेटिव तो आपका 3/2 ही है। हाँ, इसको एयर ही मान रहे हैं, बिल्कुल एयर मान रहे हैं, है ना। n की वैल्यू 1 मानेंगे इधर भी और n की वैल्यू 1 मानेंगे इधर भी ना, सॉरी 1/r1, R1 लिखिएगा तो इसका कर्वेचर पहले वाले का इधर है, ध्यान से नेगेटिव आएगा -20, और इसका उधर है तो वो पॉजिटिव में आएगा, और ये 30 -20 और R2 की वैल्यू आपका प्लस में 30, ये लिख लीजिए। बिल्कुल ये टर्म आपका नेगेटिव आना भी चाहिए। हाँ जी, एंड 1/f इज 1/2 माइनस में 5/60, माइनस आ गया -24। मतलब ऐसा है कि ये जो रेज हैं वो इधर कहीं पर आपका अपीयर होगा कि मिल रहा है नेगेटिव, एज इन ये ऐसे, पास तो रे तो इधर हो जाएंगे, अपीयर होगा कि ये इस तरीके से जा रहा है। हाँ समझे ना। अगर हम लोग साइड को चेंज कर देते हैं, देखते हैं, और इसी को एक बार और सॉल्व करते हैं। क्या, साइड 2 राइट
को हम फर्स्ट इंसिडेंट, हाँ, एज इन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और रेज अब इधर से आ रही हैं, बिल्कुल। ये हमारा जो दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर, और ये वाला रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर। n की वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, एंड दिस इंप्लाइज कि 1/f इक्वल्स टू n रिलेटिव -1। हाँ जी, नाउ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। R1 अब ये हो गया, एंड ऑफ कोर्स ये माइनस में आएगा क्योंकि इसका सेंटर तो इधर है। हाँ, तो मेरा इधर से रे जा रहा है तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और इससे इधर जो भी है वो सब क्या आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली इसका राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है, और यही चीज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, राइट। नाउ n रिलेटिव आप समझ ही रहे हैं, n लेंस बाई n मीडियम, और ये 3/2/1 ही है, एंड दिस इंप्लाइज R1 सेम आएगा। हाँ जी, नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग। ऐसे ये रे ऐसे जा रही है तो इस तरीके से लगता है कि हाँ, ये हाँ जी, बिल्कुल डाइवर्जिंग। ना देखो, जनरली क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेव करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। ये तभी होगा जब ऐसा रहे, मतलब लेंस वाले का ज्यादा रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, मीडियम से, जो हमने इससे पहले मैथमेटिकली लिखा था, राइट। तो इस तरीके से देखिए, लेंस के दो फोकस होते हैं, हाँ लिखते हैं हम लोग, और आपके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पे फर्क नहीं पड़ता है, ये भी हमने देख लिया। हाँ जी, लेंस हैज टू फोकी। अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ऑफ कोर्स ये हाँ, ना इसी में अगर ऐसा कर दिया जाए, क्या कि रे पासिंग थ्रू फोकस। चलिए दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या इसमें भी कर सकते हैं। अगर ये रहा तो रे पासिंग थ्रू फोकस, जो रे फोकस से पास हो रहा है वो बाद में आपका पैरेलल हो जाएगा। रे पासिंग थ्रू फोकस, वो बाद में आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं,
हाँ जी। नाउ हम जानते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से आता भी है, या ऑलवेज लाइट रिट्रेस इट्स पाथ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं। रे जो आपका पैरेलल है, दैट विल पास थ्रू फोकस। ऑफ कोर्स ये डाइवर्ज हो जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। जो रे आपका पास होने वाला है फोकस से, वो आपका आगे चल के पैरेलल हो जाएगा। किसी को ड्रॉ करने में दिक्कत आए तो आप चुपचाप रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट अप्लाई कर लीजिए, आपका रे ड्रॉ हो जाएगा। हाँ जी, ये नो डाउट फोकस ये भी है। हाँ जी, बिल्कुल। ना देखिए ना, कुछ रे डायग्राम और इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, उसको भी एक दो हम ड्रॉ करते हैं, राइट। एक तो ये हो गए दो। दूसरा ये है कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होता है, वो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा। ये हाँ, बिल्कुल। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है वो विदाउट डेविएशन आपका पास हो जाएगा, एज इन सेंटर। हाँ जी, बिल्कुल। इस वाले में भी हाँ, ऐसे पास हो जाता है। नाउ एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप देखिए, 1 2 हाँ 3, कोई भी दो रे ड्रॉ कर दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। समझ रहे हैं? हम आगे यूज भी करेंगे। नाउ एक और टर्म आता है हमारा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फोकल प्लेन। हम समझते हैं क्या है फोकल प्लेन। क्या होता है? अगर रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी, नियर द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एट ए स्मॉल एंगल, और ऐसा है, तो क्या होता है ना कि ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। हाँ, इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा एक, ये यहां पर नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस तरीके से रेज
नियर द प्रिंसिपल एक्सिस at a small angle intersect in focal plane। बिल्कुल, हाँ जी। अगर आप इस तरीके से इधर से भी लिखेंगे तो वो ऐसे ही होना चाहिए। है ना? बिल्कुल, ये यहीं कट करना चाहिए। और इनफैक्ट ये पूरा ये एक प्लेन आता है पूरा, समझे? और इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन, राइट? व्हेन रेज नियर द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए स्मॉल एंगल, हाँ, इंटरसेक्ट इन फोकल प्लेन। समझ रहे हैं? ये तो जिस प्लेन में वो अब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम फोकस बोलते हैं, नहीं, हाँ, वो इंटरसेक्ट करता है उस प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर, और यही हमारा फोकल प्लेन आता है ना। और अगर हम इसको कुछ आगे लिखें, ओके, देखते हैं। ये R1 एंड R2 ये हम ले लेते हैं 3/2 और ये ले लेते हैं 1। फाइंड द फोकल लेंथ। ये n मीडियम जो है वो 3/2 ले लेते हैं और n लेंस जो है वो 1 है। 1। फाइंड द फोकल लेंथ। ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूला आप यूज करिए, n रिलेटिव -1, हाँ, 1/R1 - 1/R2। देखिए आप किधर से भी करिए, R1 R2 से फर्क नहीं पड़ता है, हम करके देख चुके हैं। जनरली हम लोग इसी साइड से रखते हैं और आप भी रखिए, कंफ्यूजन में ना रहें कि कभी लेफ्ट राइट, ये नहीं, हमेशा लेफ्ट से इंसिडेंट रखिए अनटिल अनलेस की डायग्राम में दिया ना हो, है ना? तो ये चीजें हैं। चलिए, जो रिक्वायरमेंट है उसको लिखते हैं। n लेंस 1 दिया है, n मीडियम जो दिया है वो आपको 3/2 दिया है ना? R1 हमारा हो जाएगा, R1 इधर से, इसका सेंटर इधर पड़ रहा है तो आपको माइनस में, एंड R2 जो है, हाँ सॉरी, ये प्लस में, राइट में ही पड़ेगा ना, और ये आपका माइनस में आ जाएगा। लिख देते हैं 1/3/2 प्लस में 20 माइनस में 30। यस, (2/3) -1/3 f की वैल्यू माइनस में 36। ये आपको कैसा बिहेव करेगा? इस तरीके का,
डाइवर्जिंग, हाँ जी, डाइवर्जिंग, हाँ, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव आ गया, दैट इज डाइवर्जिंग। बिल्कुल, हाँ, फैला दे रहा है इसी के बेसिस पर ना। देखिए, मैं लास्टली कंक्लूड करके लिख रहा हूं, क्या इन स्टेटमेंट्स को हमें कई बार यूज करने से भी बहुत फायदा होता है, या आप जरूर इनको अलग अलग समझें। पहला, जनरली लोग बोल देते हैं कि कॉन्वेक्स जो है कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग व्हेन लेंस का बड़ा होगा मीडियम से, और डाइवर्जिंग व्हेन लेंस का छोटा हो जाए मीडियम से। यही हमारा मोस्टली यूज होता है, समझ रहे हैं। बट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब अलग है। कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है एंड डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है। हाँ, जनरली यही रहता है। नाउ सिमिलरली, कॉनकेव लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग, ये व्हेन लेंस वाला डेंसर होगा या ज्यादा होगा, और कन्वर्जिंग व्हेन एन लेंस छोटा हो जाए मीडियम से। देखिए, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो है अलग बात है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग अलग बात है। हाँ, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव अलग बात है। राइट? हाँ जी ना। और हम लोग थोड़ा इमेज फॉर्मेशन की एनालिसिस देखते हैं कैसा बनाता है। ओके।